जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज ली हुई है एंड मैंने उसको सर्कल में ड्रॉ किया हुआ है। ओके, एंड एक आप समझ लें प्रोफाइल टाइप बनाई हुई है। अब यहाँ पे कलर्स आप लोगों को पता है, आप लोग जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अभी तक हमने लर्न किया है, सीखा है। ठीक है, आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि हमने अभी तक कोई भी और प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया। अगर आप लोग वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अभी तक ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया ही नहीं है। बस हमने जो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है उस हिसाब से हमने ये चीज़ डिज़ाइन की है। सो डोंट वेरी, हम सारी प्रॉपर्टीज़ को जब टच करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे भी काफ़ी बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ बनती कैसे, ये डिज़ाइन बनता कैसे है। तो अपने एडिटर पे आने के बाद आपने क्या करना है, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग फिर से हम लोग इस चीज़ को बना सकें। एंड ये भी डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही काम जो हर बार मैं करता हूँ। एंड यहाँ पर आपने आके लिंक कर लेना है सबसे पहले अपनी CSS की फ़ाइल को। तो यहाँ पर मैं index.css जो हमारी फ़ाइल है उसी को लिंक किया हुआ है मैंने। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक, आप यहाँ पे देखें, अभी तक मैंने ये रिफ़्रेश नहीं किया, तो आप यहाँ पे देखें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है, सिंपल सा। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डिव लेना है। डिव के बाद हमने एक क्लास देनी है जिसका नाम D1 रख देते हैं। एंड अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक इमेज लेनी है। सो इमेज लेने के लिए सिंपल सा काम है, आपने img टैग यूज़ करना है HTML का, और उसमें आपने वो जो फोल्डर है उसको बताना है कि आपके फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे एक पिक है उसे कॉल कर लेता हूँ। अब देखें फोल्डर का नाम कैसे है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। ओके, तो मैं इससे इमेज ले रहा हूँ। अब मैंने इमेज भी कॉल कर ली है, तो अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये इमेज पहले कुछ इस तरह से आ रही है, ये आप देख सकते हैं कितनी ही लंबी लॉन्ग हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, इसे हमने अब खुद से मॉडिफाई करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अब क्या है कि टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट लिखा आपने देखा होगा कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ डिव एंड उसको एक क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट की। ओके, यानी कि डिव में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, समझ लें आप। एंड यहाँ पर H2 करता हूँ। H2 में अब मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, नोमान, सिंपल सा नोमान एंड नोमी। ओके, लें जी, ये काम भी हो चुका है। अब मुझे इसके नीचे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पर B लिख देता हूँ या स्ट्रॉन्ग टैग लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग आपको पता है जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़रा बोल्ड टाइप हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, दी ऑनर ऑफ 99 डेवलपर्स। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया है। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है, तो पहले हम इस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ, तो मुझे क्या करना है, वही काम है जो हर बार हम करते हैं। मार्जिन को आपने करना है 0 पिक्सल्स, ताकि हम खुद से मार्जिन को मैनेज कर सकें। बॉडी को आपने आके यहाँ पे वो करना है कलर, बैकग्राउंड कलर मैं इसे करूँगा येलो, ताकि हमें सब कुछ वाज़ेह तरीके से दिखाई दे। आप कुछ भी कर सकते हो, कलर आपकी सिलेक्शन जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। D1 यानी कि div 1 आ गया है हमारे पास। div 1 में क्या था कि हमने एक हाइट एंड विड्थ के ज़रिए उस चीज़ को मैनेज करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हाइट कर देता हूँ। मैं 100 व्यू पोर्ट क्या होता है, VH क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि VH क्या होता है। यहाँ से पहले मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, हमारे पास कुछ चीज़ इस तरह से बन के आ चुकी है। यहाँ पे आप देखें मेरे कर्सर को, तो ये लेफ़्ट टॉप से लेके बॉटम राइट तक जो एरिया
हमारा ब्राउज़र हमें दिखाता है उसे हम कहते हैं VH। ठीक है, सो ये VH पूरी ले लेगा, एक हाइट ले लेगा। ठीक है, ऐसे व्यू पोर्ट भी आप कह सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। हाई विड्थ जो है मैं खुद से मैनेज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 350 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है, वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, एक्वा, यही कलर आ गया है। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊं, नज़र कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इमेज है। ओके, सो इमेज को अब हमने टारगेट करना है। इमेज को टारगेट करने के लिए जो क्लास हमने ली थी जिसका नाम IMG था, सो उस पर अब हमने वर्क करना है। सबसे पहले इनको एक विड्थ दे देते हैं, 250 दे देता हूँ मैं, साथ ही इसको हाइट भी दे देते हैं, हाइट भी मैं ऐसे 250 दे देता हूँ। ओके, लो जी, अब आप देखेंगे तो इमेज हमारी वहाँ पहुँच गई है जहाँ हमें पहुँचानी थी। ओके, सो अब हमें इसको सर्कल में करना है, तो उसके लिए सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, बॉर्डर रेडियस। एंड यहाँ पर जैसे हम पहले 50 पिक्सेल्स करते थे, अब हमने यहाँ पे आके 50% करनी है। बस आपने परसेंट में आके करना है। तो ये लें, ये सर्कल हमारे पास ड्रॉ होके आ चुका है। होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बॉर्डर लगाना है, और बॉर्डर में हमने 2 पिक्सेल्स बॉर्डर देना है, सॉलिड करना है, एंड यहाँ पे येलो कर दें ताकि ये अच्छी तरह हमें दिखाई दे। अब आप देखिएगा तो ये हमें कुछ इसका लुक आ रहा है। ओके, सो यहाँ तक काम होने के बाद अब थोड़ा मार्जिन ऐड कर देते हैं हम इसमें। तो मैं मार्जिन इसे कर देता हूँ, जो टॉप और बॉटम से मैं कहता हूँ कि यार आपने लेना है 10 पिक्सेल्स, एंड राइट एंड लेफ़्ट से मैं कहता हूँ आप 40 पिक्सेल्स कवर कर लें। सो पहले हमारा इमेज जो थी वो यहाँ पे थी, लेकिन अब जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ सो ये कुछ इस तरह से आ चुकी है। सो ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है, होप कि ये सेंटर में ही होगी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या आता है, आप लोगों ने HTML में देखा होगा। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक डिव लिया है जिसमें हमने क्लास दी हुई है टेक्स्ट की। तो आपने आके टेक्स्ट वाली क्लास को टारगेट करना है, एंड अब हमने अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है। टेक्स्ट अलाइन कर लें और सेंटर में कर लें। ओके, अब ये देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ आ चुका होगा, कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं थी। अब हम नेक्स्ट काम की तरफ जाते हैं जो कि HTML से ही स्टार्ट करना है हमने। देखें, अब हमने एक और डिव लेना पड़ेगा, इसकी मैं क्लास कर देता हूँ div2। ठीक है, div2 हमने ले लिया है, एंड अब उसमें मैंने एक h2 ही ले लेते हैं, एंड इसको भी मैं क्लास दूंगा ताकि ये इसको हमने खुद से स्टाइल करना है इसलिए। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आके h2 कर देता हूँ, क्लास हमारे पास h2 आ गई, एंड इसमें मैंने लिख देना है स्किल्स। सीधी सी बात है, स्किल्स मैंने आके लिख दी हैं, ऐड कर दी हैं। अब मुझे यहाँ पे जो काम करना है वो आप लोगों ने भी सिंपल सा UL लेना है, एंड UL में आपने LI लेना है। ओके, LI लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको, अब इसमें आप स्किल्स को ऐड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, वेब डिज़ाइनिंग, मैं सब कुछ अल्फ़ाबेट्स में लिख लेता हूँ ताकि डिज़ाइनिंग, स्पेलिंग्स मिस्टेक हो सकती हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि LI मैंने एक और ले लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेब डेवलपर में कर देता हूँ। देखें, आपके पास जो स्किल हैं आप उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, या जो स्किल आप एक्वायर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ फ्रीलांसर, ये भी एक स्किल है आपको पता ही होगा। एंड लास्ट में मैं कर देता हूँ AI डेवलपर, आर्टिफिशियल वाले AI डेवलपर। मैंने अपनी स्किल लिख ली हैं, आपके पास जो स्किल हैं आप वो भी लिख सकते हो। सो ये स्किल मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। अब हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ चुका है, तो हम इसे खुद से स्टाइल करेंगे। सो हमारे पास ये 2 क्लासेस हैं। तो सबसे पहले मैं डिव वाली को चूज़ करता हूँ,
मैं यहाँ पे D2 लिखता हूँ। एंड अब मुझे क्या करना है कि इसको खुद से स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं इसे एक हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ, या सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर ही दे दूंगा इसे। बैकग्राउंड कलर मैं इसे येलो दे देता हूँ। येलो आ चुका है, प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, ये इस तरह से बन के आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसको विड्थ देनी है, तो विड्थ में इसे कर देता हूँ 300 पिक्सल्स, शायद इनफ होगी। साथ ही इसे मैं एक हाइट भी दे देता हूँ। मैं ऐसे कर देता हूँ कि यार आप 200 पिक्सल्स ले लें फ़िलहाल। सो ये इस तरह से आ चुका है। 3 कर देते हैं ताकि और हमें अच्छी तरह पता लग सके। लें जी, ये काम भी हो चुका है। अब ये भी हो चुका है तो मार्जिन ऑटो कर देता हूँ ताकि ये जो इधर उधर है ये ऑटो में आ जाए। ये ऑटो आ गया, ठीक है। मार्जिन ऑटो यानी कि सेंटर में आ चुका है ये वाला डिव, येलो वाला। ओके, सो ये भी येलो में आ चुका है। अब हमने इस काम को यहीं पे छोड़ते हैं। एंड अब हमने डायरेक्ट आके क्या करना है, LI को टारगेट करना है। LI को टारगेट करने के लिए आपने सीधा सा, आप क्लास भी दे सकते हैं, तो आप एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू भी इसको टारगेट कर सकते हो। मैंने इसको टारगेट कर लिया LI को। एंड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको न्यू बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये प्रॉपर्टी आपने नहीं यूज़ की है, जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने अभी नन किया है, मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया। मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट्स बने हुए आ चुके हैं। ओके, क्योंकि हमने लिस्ट ली हुई है तो इसलिए ये डॉट बन के आए हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल का मतलब मैंने ऐसे किया है नन, यानी कि मुझे लिस्ट का स्टाइल कोई भी नहीं चाहिए, नन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सो मैं अब इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा कि वो डॉट्स ख़त्म हो चुके हैं। इसका ये काम होता है। होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। बाकी प्रॉपर्टी हमारे पास सेम टू सेम वर्क कर रही है। अब यहाँ पर मैं इसका मार्जिन जो है, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ 20 पिक्सल्स। मार्जिन को हमने खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा, 20 नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा और इंक्रीज़ करके 30 कर लेता हूँ। सॉरी, आई थिंक 40 पे डन कर लेते हैं इसे। 40 हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ओके, लें जी, ये भी हो चुका है। एंड अब उसके बाद मैंने आके यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। किस में सेंटर करना है, क्योंकि ये देखें D1 कौन से वाला है जिसमें हमने लिस्ट ली हुई है अपनी। तो मैं यहाँ पे आकर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँ तो क्या ये उस चीज़ को एक्वायर करेगा, नहीं करेगा, तो देख लेते हैं। सो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आपने देखा सब कुछ सेंटर में हो चुका है। सेंटर में होने के बाद अब मुझे क्या करना है, आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमने इसको रेडियस देना है। तो रेडियस किस तरह देते हैं, बॉर्डर रेडियस आपको पता ही है, हमने इस प्रॉपर्टीज़ को कई बार यूज़ किया हुआ है। तो मैं आके 50 पिक्सल्स कर देता हूँ। ये इस तरह से हो गया है। एंड इसका जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप मैंने खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो मार्जिन टॉप, मार्जिन एंड टॉप आ गया है। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर दूँ तो कैसा रहेगा। लो जी, 20 पिक्सल ये मार्जिन टॉप से आ गया ताकि यहाँ से भी कुछ गैप हमें क्रिएट मिल सके। अब जो लास्ट काम रहता है हमारे पास, इसका रहता है, किसका रहता है, स्किल वाले हमारे पास जो हेडिंग है इसका रहता है। तो इसको भी हम खुद से मैनेज कर लेते हैं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने सीधा सा आना है, यहाँ पे H2 लेना है जो हमने क्लास दी थी। एंड मैं आपको दिखा दूं कि हम ये क्लास ये वाली है, स्किल वाली है। ओके, सो अब हमने यहाँ पे इसका एक बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर मैं कह देता हूँ एक्वा। लें जी, ये कुछ इस तरह से बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक विड्थ देनी है। विड्थ में इसे कर देता हूँ 60 पिक्सल्स। सो ये वहाँ चला जाएगा। एंड अब हमने इसे आगे करना है मार्जिन ऑटो। सो ये सेंटर में फिर से आ जाएगा। एंड लास्ट में हमने इसको कर देना है बॉर्डर रेडियस, ताकि ये भी उसी तरह से बन जाए 50 पिक्सल्स। लें जी, आप लोग देख सकते हैं कि हमने कितनी इजी वे से हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं थी।
होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।